आखिरकार वो वीडियो आ गया जिसकी सबको जो सबको वेट था, जिसका ऑप्शंस कि यार ऑप्शन ट्रेडिंग करनी, ऑप्शन ट्रेडिंग करनी है, हर किसी को ऑप्शन ट्रेडिंग करनी है, बट ऑप्शन ट्रेडिंग इज हाईली रिस्की एंड हाईली रिवॉर्डिंग। पूरा समझने के बाद करने में ही समझदारी है। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे ऑप्शंस होते क्या हैं, इन द मनी, एट द मनी, आउट ऑफ द मनी का कंसेप्ट क्या है, क्यों कुछ स्ट्राइक प्राइस सस्ते में मिलते हैं, कुछ महंगे में मिलते हैं, क्यों सेलिंग बाइंग नाम की चीज होती है, हमें क्या करना है, बहुत सारी चीजें होती हैं। इसीलिए मैंने एक वीडियो नहीं, वीडियो सीरीज बनाई थी। वेलकम बैक टू द सेकंड वीडियो गाइस, माय नेम इज अनीश सिंह ठाकुर एंड आज हम ऑप्शंस के बारे में सीखेंगे। विल डाइव डीप इनटू इट। तो इस वीडियो में आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं आराम से देखना है, पॉज वगैरह कर लो, अभी पॉज करके छोड़ दो, बड़ी स्क्रीन में देखना, नोट्स बना लेना, बहुत ज्यादा काम आएंगे, ठीक है। तो चलो मैं आपको अब आउटरो वीडियो पे मिलता हूं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस ऑप्शंस ट्रेडिंग वीडियो। मेरे को मालूम है सबसे ज्यादा वेटेड वीडियो यही है, क्योंकि आप में से मैक्सिमम लोग ऑलरेडी ट्रेड कर रहे हो, बट कई लोगों को नहीं मालूम मतलब कि क्या होता है, कैसे मतलब इसको ट्रेड करना है, क्या स्ट्राइक प्राइस चूज करना है, ये असलियत में होता क्या है, स्ट्राइक प्राइस जो ऑप्शन चेन में इतने सारे दिखाते हैं, मुझे कौन सी चूज करनी है, बाइंग में क्यों करनी है, ये सेलिंग में क्या करना है, बहुत सारे आपको रहते हैं। तो ये ऑप्शन बेसिक्स वीडियो है, इसके बाद भी 2-3 वीडियोस आएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था आपको, अगर कोई चीज में एडवांस लेवल पे पहुंचना है तो ऑब्वियसली उसके बेसिक्स बहुत ज्यादा अच्छे से क्लियर होने चाहिए। चलो स्टार्ट करते हैं। विल स्टार्ट द क्लास, आई विल स्टार्ट दिस वीडियो। व्हाट आर ऑप्शंस? व्हाट आर ऑप्शंस? ऑप्शंस ट्रेडिंग, तो ऑप्शंस आर आल्सो कॉन्ट्रैक्ट that gives bearer the right but not the obligation to either buy or sell an amount of some other like। तो फिर वही थ्योरी नॉलेज, मैं आपको मालूम है ऐसा बात करते ही नहीं हूं, मैं सीधे आपको यहां लेके आता हूं अपने चार्ट पे। तो इस चार्ट पे अगर हम देखेंगे आने के बाद, तो लेट्स से अगर हम बजाज फाइनेंस लिखते हैं यहाँ पे, तो बजाज फाइनेंस के देखो फ्यूचर आपको मालूम है क्या, ये 3 क्या है, लेकिन इसके बाद इतने सारे ये क्या आ रहे हैं, बजाज फाइनेंस जुलाई 3400 सी, 3500 सी, 3600 सी, 3700 सी, कितनी सारी चीजें हैं, ये क्या है, सीई सीई ऐसे क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा, क्या मतलब है इस चीज का। अगर हम यहाँ पे पूरा का पूरा बजाज फाइनेंस ऐसे लिख देंगे, ऐसे यहाँ पे चार्ट खोलते बजाज फाइनेंस का, तो ये देखो यहाँ पे हमने चार्ट खोला, तो क्या समझ में, 5997 हमें दिख रहा है कि 5997, 5997 मतलब 6000 की क्लोज है। तो मैं अगर यहाँ पे 6000 लिख दूं, 6000, तो देखो फिर वही आ रहा है, 6000 के बाद 6000 सीई, 6000 पीई, और फिर अगस्त और फिर सितंबर। As I told you, don't go for all these things because उनमें liquidity issues होते हैं, you can always sell and come back। खैर ये ऑप्शंस में लागू नहीं होती वाली बात। अगर इस ऑप्शंस में स्विंग ट्रेड करना है तो आई थिंक फ्यूचर्स में करना ज्यादा बढ़िया होता है, क्योंकि इसमें थीटा डी के नाम की चीज होती है, इसकी एक इंट्रिंसिक वैल्यू एक्सट्रिंसिक वैल्यू होती है, तो उसी के बारे में डिस्कस करेंगे डीपली। स्टार्ट करते हैं, तो अभी इनको छोड़ दीजिए, इसे पकड़ लेते, सीई लिख लेते हैं और बजाज फाइनेंस 6000 पी लिख लेते हैं। तो क्या है ये बजाज फाइनेंस 600 सीई और पीई? अगर मैं इसे बाय करने जाता हूं तो मुझे, ये फिर सिंपल सी बात है, देख लो क्या लिखा हुआ आ रहा है, इसे रेगुलर ऑर्डर पे लेके जाता हूं तो ये मुझे 27,500 रुपीज मांग रहा है। क्यों? क्योंकि देखो 125, जस्ट बजाज फाइनेंस का फ्यूचर्स भी 125 की क्वांटिटी में आता है, इसलिए सबका अलग आता है ना, एसबीआई का अलग है, रिलायंस का अलग है, निफ्टी का अलग है, बैंक निफ्टी का अलग है, इसका अलग है। तो 125 का अगर आता है तो 125 इंटू जो करंट प्राइस चल रहा है 220, मल्टीप्लाई करोगे तो इतना ही आएगा, 27,500। तो इतना पैसा मुझे देना है, इसे हम प्रीमियम कहते हैं। तो ठीक है यार, कोई बात नहीं, इतना दे सकते हैं। तो पी का भी 205 रेट है, तो थोड़ा कम में मिल जाएगा ना, अच्छा थोड़ा, हाँ, तो 25,000 में मिल जाएगा, ये 27,000 में मिल रहा है। बट ये है क्या? तो चलो स्टार्ट करते हैं, हम पहले पढ़ना स्टार्ट करते हैं, फिर हम समझेंगे। इसमें इंट्राडे और सेम रेट होता है, कोई इसमें मार्जिन वगैरह नहीं मिलता, क्योंकि ऑलरेडी चीप में मिल रहा होता है। तो अभी स्टार्ट करेंगे, ऑप्शंस होते क्या है। ऑप्शंस होते क्या है स्टडी करने के लिए सबसे पहले हम आएंगे हमारे इस आईपैड पे, एंड हम ये देखेंगे कि जब भी ऑप्शंस हम देखते हैं तो ऑप्शंस कुछ ऐसे लिखे होते हैं, बजाज फाइनेंस, टाइम लिखा होता है जुलाई। अब आपको मालूम है जुलाई मतलब आखिरी थर्सडे जुलाई का, ये खत्म हो जाएगा, और नंबर लिखा है 6000, नंबर कुछ भी हो सकता है, और फिर लिखा है सीई या पीई। तो देखो कितनी चीजें हो गई, एक हो गया ये सेगमेंट, स्टॉक नेम,
एक हो गया दूसरा सेगमेंट जो उसकी एक्सपायरी है, टाइम। एक हो गया, इसको बोलते हैं स्ट्राइक प्राइस। ओके, इसे बोलते हैं स्ट्राइक प्राइस। क्या चूज किया है? और ये होता है सीपी, अमेरिकन ऑप्शन है कि यूरोपियन ऑप्शन है, हम बताऊंगा आपको, ठीक है। दो तरीके के ऑप्शन होते हैं, अमेरिकन और यूरोपियन। हम लोग यूरोपियन यूज करते हैं, इसलिए कॉल यूरोपियन है। पी होगा तो पुट यूरोपियन होगा, ठीक है। सीईपी ऐसे बोलते हैं। तो कुल मिलाकर के आपको मालूम चल गया कि चार चार ब्रॉडर कैटेगरी होती है, नाम, एक्सपायरी, स्ट्राइक प्राइस, उस टाइप। ये ऐसे लिखना सीखा हमने, है ना। अगर मुझे निफ्टी लिखना है तो निफ्टी का थोड़ा सा उसमें वीकली एक्सपायरी आती है, तो लास्ट में एग्जांपल लेंगे। एसबीआई लिखना तो एसबीआई, ठीक है, एसबीआई जुलाई 400 सीई ऐसे लिखेंगे, ठीक है। इस तरीके से लिखेंगे। चलो बढ़िया यार, अब आप लिखना सीख गए, ठीक। अब एक काम करते हैं, अब हम एक अलग चीज सीखते हैं। अब हम वापस से लैपटॉप पे चलेंगे और बजाज फाइनेंस के बारे में स्टडी करेंगे, ऑप्शंस होते क्या है। जब अभी हम सिर्फ सी को स्टडी करेंगे, ठीक है, सी को। अच्छा क्या होता है? अच्छा देखो, बजाज फाइनेंस नाम मालूम चल गया आपको क्या होता है, जुलाई मालूम चल गया, ये 6000 स्ट्राइक प्राइस होता है। उसको यूज कैसे करते हैं नहीं मालूम चला, वो बताऊंगा मैं आप लोगों को। सी और पी क्या होता है? सी का मतलब होता है कॉल ऑप्शन, और पी का मतलब होता है पुट ऑप्शन। सीई का मतलब होता है जब आपका पॉइंट ऑफ व्यू बुलिश होता है तो आप कॉल बाय करते हो। जब आपका पॉइंट ऑफ व्यू एनालिसिस स्टडी बेरिश होती है नीचे की तरफ, तो आप पुट बाय करते हो। तो ऊपर की तरफ मार्केट में आपको कॉल बाय करना है, नीचे की तरफ मार्केट आपको पुट बाय करना है। तो ये तो पहले आपको समझ में आना चाहिए। बजाज फाइनेंस फिलहाल कहां है? 5997 पे है, तो हमें लग रहा है ऊपर जाएगा, तो हम इसे बाय कर लेंगे 6000 सी को। अब यार लेकिन मैं, कितने टाइप के होते हैं, तो अगर मैं बजाज फाइनेंस ऐसे लिखूंगा और 5800, तो 5800 सीई भी है, 5009 ना 5950 सी है नहीं, 100 रुपीज के मल्टीपल्स में आ रहा है। सबका अलग अलग होता है, निफ्टी 50 और 100 के मल्टीपल में आता है, बैंक निफ्टी सिर्फ 100 के मल्टीपल में आता है, ठीक है। एसबीआई 20 रुपीज के मल्टीपल पे आता है। ऐसे मल्टीपल स्ट्राइक प्राइस होते हैं। मतलब क्या होता है बताऊंगा। अभी बजाज फाइनेंस 5900 सी को लिख लेता हूं, मैं काम करता हूं और ऊपर रख देता हूं। और एक और निकाल लेते हैं, बजाज फाइनेंस 6100 सी, तीन निकाल लिया हमने, उसके जहां भी प्राइस है ना उसके आसपास मैंने तीन उठा लिए। 5900 कॉल, 6000 कॉल और 6100 कॉल, ठीक है, तीन मैंने यहाँ पे निकाल लिए। इसमें थोड़ा सा अपन को, ओके, हमने तीन निकाल लिए, ठीक है। ये थोड़ा सा 1500 कॉल एकदम सही है, ऐसे ही होना चाहिए, ठीक है। तो हमें क्या देखने मिल रहा है? 1500 का कॉल महंगा है, 6000 का थोड़ा सा कम रेट पे, और ये और कम रेट पे। ऐसा क्यों यार? ये क्या सीन है? अलग अलग तो हमें यही समझना है, ठीक है। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं समझना कि हमें दो तरीके के ऑप्शंस में दो तरीके के ऑप्शंस होते हैं। वैसे तीन तरीके के होते हैं, पढ़ा रहा हूं आसान तरीके से पढ़ा रहा हूं, पहले ये समझो। दो तरीके के होते हैं समझो। एक होता है, अपन बेटर यहां चलते हैं, ठीक है। अभी आपने देख लिया 5900 वाला 269 का है, फिर 200 का है, और फिर देख लो कितने का है, 175 का। चलो अब मैं आपको यहां लेके आता हूं। ऑल राइट, ठीक। देखो, तो मैं आपको बता रहा हूं इस दुनिया में दो ही तरीके के ऑप्शंस होते हैं। अभी दो पढ़ लो, तीसरा अपने आप समझ में आ जाएगा। इन द मनी बोलते हैं, इन द मनी, मनीनेस के बारे में बात कर रहे हैं। आउट ऑफ द मनी, तो आईटीएम और ओटीएम दो तरीके के ऑप्शंस होते हैं। ओके, इन द मनी मतलब इन द मनी मतलब, और आउट ऑफ द मनी मतलब, दोनों का होता है समझाऊंगा। अभी आपने से नाम पढ़ा, अभी पढ़ा इन द मनी क्या होता है, आउट ऑफ द मनी क्या होता है। ओके, ठीक है। अब जब भी हम कोई, बजाज फाइनेंस इस वक्त 5997 रुपीज पे है, ठीक है। ओके, जब भी हम किसी स्टेटमेंट को पढ़ते हैं, बजाज फाइनेंस 5900 सीई, अगर वो स्टेटमेंट प्रेजेंट टेंस में ट्रू है, क्या बोला मैंने? अगर जो मैं पढ़ रहा हूं वो स्टेटमेंट प्रेजेंट टेंस में ट्रू है, तो मैं इन द मनी हूं। और अगर वो स्टेटमेंट फॉल्स है, तो मैं आउट ऑफ द मनी हूं। मतलब
मतलब क्या है, बिल्कुल सिंपल है। देखो बजाज फाइनेंस क्या 5900 के सी मतलब क्या होता है, ऊपर है क्या, बजाज फाइनेंस 5200 सी के ऊपर है? हाँ ऑब्वियस ही बात है, 97 रुपीज ऊपर है इनफैक्ट। तो ये कौन सा ऑप्शन हुआ, ये हुआ मेरे लिए इन द मनी ऑप्शन। ठीक, कैसे यूज करते सब बाद में बताएंगे, अभी पहले पढ़ना सीखो। बजाज फाइनेंस 5900 सीई मतलब 97 रुपीज अप है, तो ऑब्वियस ही बात है ये इन द मनी ऑप्शन है। अगर हम यहां पे आकर के देखेंगे बजाज फाइनेंस 6000 सीई जो लिखा हुआ है, तो ट्रू है कि फॉल्स से पढ़ते हैं, बजाज फाइनेंस 6000 के ऊपर चल रहा है, सीई ऊपर है, प्रेजेंट टेंस में ऊपर है क्या, ये तो 3 रुपए नीचे है, तो ये क्या हुआ, फॉल्स। मतलब ये है आउट ऑफ द मनी, वैसे ये एट द मनी है बट एट द मनी इसके बाद पढ़ेंगे, तो फिलहाल हम इसे बोलते हैं आउट ऑफ द मनी है, बिगिनर्स को समझाने के लिए बात कर रहे हैं। तो अगर बात करते हैं जो बजाज फाइनेंस आखिरी ऑप्शन था 6100 सीई, क्या हम 6100 के ऊपर है, नहीं भाई हम तो 103 रुपए नीचे है, तो डेफिनेटली क्या हो गया, ये डेफिनेटली फॉल्स स्टेटमेंट है, ये ओटीएम है। ठीक, चलो बढ़िया, आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया इन द मनी क्या होता है, आउट ऑफ द मनी क्या होता है, बहुत सिंपल था, बहुत सिंपल था, राइट। चलो यार बहुत बढ़िया। तो अब क्या समझ में आता है कि इन द मनी हमेशा कॉस्टली होता है आउट ऑफ द मनी से, और ये डीप आउट ऑफ द मनी हो गया, डीप मतलब काफी ज्यादा, तो 5800 क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पे मैं 5800 की बात करूंगा तो बजाज फाइनेंस 5800 क्या कहलाएगा, बजाज फाइनेंस 5800 विल बी डीप इन द मनी, डीप आईटीएम मतलब काफी अंदर है स्ट्राइक प्राइस के, जब भी अंदर रहेंगे तो इन द मनी, बाहर रहेंगे तो आउट ऑफ द मनी, ट्रू है तो इन द मनी, फॉल्स है तो आउट ऑफ द मनी। इन द मनी कॉस्टली, आउट ऑफ द मनी सस्ता चीप, इन द मनी स्टेबल, आउट ऑफ द मनी वॉलेटाइल। इन द मनी में फिर भी चांसेस होते हैं कि एक बिगिनर मैनेज कर सकता है अपनी पोजीशन बाइंग में, आउट ऑफ द मनी में रिस्की, अकाउंट खराब होने का कोशिश जरूरत चांस होता है। तो बहुत सारी चीजें होती है जो अब हम पढ़ना चालू करेंगे, ठीक है। तो चलो अभी आपको मैंने बता दिया, अब एक और एग्जांपल लेते हैं, अब एक लास्ट एग्जांपल सिंपल वाला लेते हैं। तो सिंपल एग्जांपल किसका होता है सबसे बढ़िया, आखिरी में निफ्टी बैंक निफ्टी का देख लेंगे। हम एक एग्जांपल लेते हैं एसबीआई का। एसबीआई फिलहाल कितने पे चल रहा है, व्हाट इज द एलटीपी इन एसबीआई बताओ, इट्स 424 रुपीज, मतलब 424 रुपीज का है। तो एसबीआई 400 का सी, एसबीआई एन 420 का सीई एंड एसबीआई एन 440 का सी, तीन खोल दिए भाई मैंने, देख लो रेट वैसे ही आ रहे हैं, इसमें सिर्फ 6 रुपए है, इसमें 15 रुपए है, इसमें 29 रुपीज है, मतलब सेम चीज को खरीदने के लिए हमें यहाँ पे इसमें लगेंगे 44,000 रुपीज, और इस वाले को खरीदने के लिए लगेंगे हमें सिर्फ 23,000 रुपीज, और इस वाले को खरीदने के लिए लगेंगे हमें सिर्फ 10,000 रुपीज, मतलब 4 गुना कम रेट पे मिल रहा है। तो कुछ तो कैच होगा, मैं बताता हूँ कैच क्या हो गया, पहले अब आपको मैं क्लियर करना चाहता हूँ दूसरा कंसेप्ट। तो भाई अभी एसबीआई कहाँ पे है, 424 पे, ठीक है। अब मैं आपको वापस आईपैड पे ले आता हूँ, एसबीआई भी कहाँ पे है, एसबीआई इज एट 424 रुपीज। अब यार देखो, इन द मनी और आउट ऑफ द मनी के बीच में एक होता है एट द मनी बोलते हैं जिसको, ये सब क्यों बोलते हैं एट द मनी, ताकि हम डिफाइन कर पाए कि मैं एट द मनी बाय करने वाला हूं या इन द मनी बाय करने वाला हूं या आउट ऑफ द मनी बाय करने वाला हूं, शॉर्ट करने वाला हूं। हम बात कर, इतने सारे स्ट्राइक प्राइस होते हैं ना, आपने देखा वॉच लिस्ट में गए तो कितने सारे आ गए, तो हम सबकी बात कभी नहीं करते, हम हमेशा ऐसे बात करते हैं इन द मनी, एट द मनी, आउट ऑफ द मनी, ऐसे बात करते हैं। तो अगर कोई चीज 100 रुपए की है, यहाँ 100 है या 120 है, और कोई सा स्टॉक 111 की रेंज पे है, तो 110 कहलाएगा एट द मनी, ठीक है। तो वो एट द मनी कहलाएगा ऐसा ऐसा। तो अभी एसबीआई का एग्जांपल ले लेते हैं, तो यहाँ पे हमने तीन चूज किए यार, जो भी एसबीआई एन जुलाई के मंथ में 400 के ऊपर है क्या, तो हाँ 24 रुपीज ऊपर है, तो क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है, दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट, देन दिस इज कॉल्ड व्हाट, दिस इज कॉल्ड इन द मनी, ओके, दिस इज इन द मनी। तो अब एक बात करते हैं, एसबीआई एन 420 सीई जो आपको दिख रहा है यहां पे, क्या 420 के ऊपर चल रहा है, हाँ चल तो रहा है, ओके, लेकिन एकदम नजदीक है, मतलब एकदम नजदीक है, और अगला जो स्ट्राइक प्राइस है एसबीआई एन 440 सीई है, तो क्या एसबीआई इसको छोड़ देते हैं एक मिनट के लिए, सही वैसे तो इन द मनी है वो अभी हमने बात की, तो क्या हम 440 के ऊपर चल रहे, नहीं हम 16 रुपए नीचे चल रहे, तो डेफिनेटली स्टेटमेंट फॉल्स है, तो हम इसे क्या कहेंगे, ये आउट ऑफ द मनी है,
ये इन द मनी है, तो बीच में जो बचा ये एट द मनी है। ओके गाइस, आई होप इट्स क्लियर नाउ विच वन इज कॉल्ड एट द मनी। जब भी स्ट्राइक प्राइस के सबसे क्लोजेस्ट जो होता है ना, उसे हम ये कहते हैं। ठीक, चलो बहुत बढ़िया, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब फटाफट अभी अपन पुट ऑप्शन भी कवर कर लेते हैं, उसके बाद हमें बैंक निफ्टी निफ्टी का भी समझना है कि बैंक निफ्टी निफ्टी का क्या सीन होता है, और हमें हमें इसे यूज कैसे करना है वही समझना है। अगर मैं SBI एन, अरे रे अगर मैं यहाँ पे SBI एन लिखता हूं, 423 रुपीज की उसकी वैल्यू चल रही है, 423 उसकी वैल्यू चल रही है SBI की, तो 424, सॉरी 420 की बात है। तो पुट ऑप्शन की अब बात करते हैं, सेम सिचुएशन ब्रो, सेम एकदम। SBIN हम 400p लिख देंगे अगर, फिर SBIN 440p लिख देंगे हम, और एक 420p भी लिख देंगे हम। ठीक, SBIN। तो चलो पढ़ना स्टार्ट करते हैं, पढ़ो आप लोग पढ़ो। SBI, क्या SBI 400 रुपए के नीचे है? वो तो ऊपर है 23 रुपीज, तो मतलब ये स्टेटमेंट ट्रू हुआ कि फॉल्स हुआ? फॉल्स हुआ। फॉल्स हुआ तो ये क्या कहलाएगा? आउट ऑफ द मनी। ओके, क्या SBI 420 के नीचे है? नहीं है, तो ये क्या हुआ? ये भी आउट ऑफ द मनी। लेकिन क्योंकि ये नियर बाई है, हम इसे क्या कह सकते हैं कि ये भाई एट द मनी है। और क्या SBI 440 के नीचे? डेफिनेटली 440 के नीचे, 17 रुपए नीचे, तो क्या ये इन द मनी हुआ? तो इसको हम इन द मनी बोलेंगे। तो चलो, अब आप पुट ऑप्शन में भी समझ गए, आपको सिर्फ पढ़ना है, पढ़ के देखना है कि ट्रू है कि फॉल्स है। अगर ट्रू है तो इन द मनी है, फॉल्स है तो आउट ऑफ द मनी है, और अगर एकदम नियर बाई वाला है तो एट द मनी भी कह सकते हैं कि वो आने वाला है। उस तरीके से बात करते हैं। तो ये हो गया आपका SBI का पुट और कॉल, हमने समझ में आ गया बोलते किसको क्या है। अभी यूज किसको क्या करना है अभी मैं बता दूंगा आप लोगों को। ठीक है, अब मैं आप लोगों को एक मस्त सी चीज दिखाता हूं कि जब भी हम निफ्टी बैंक निफ्टी पे ट्रेड करने जाते हैं, निफ्टी बैंक निफ्टी पे, तो निफ्टी बैंक निफ्टी पे जाते हैं तो यार देखो, जुलाई भी आ रहा है, फिर 1 जुलाई भी आ रहा है, फिर 8 जुलाई भी आ रहा है, 15 आ रहा है, 22 आ रहा है, एंड देन फिर जुलाई अगस्त भी आ रहा है। इतने सारे स्ट्राइक प्राइस कैसे? मतलब एक तो देखो, इक्विटी में सिर्फ आप बाय कर सकते हो लॉन्ग टर्म, ठीक, वन साइड। फिर फ्यूचर्स में आप बाय भी कर सकते हो, शॉर्ट भी कर सकते हो, टू साइड। अभी ऑप्शन में कॉल होता है, पुट होता है। कॉल पुट को बाय भी कर सकते हैं, सेल भी कर सकते हैं। इनमें मल्टीपल स्ट्राइक प्राइस भी होते हैं और मल्टीपल एक्सपायरी भी होती है। ये कितना बड़ा, इसलिए इसी एक चीज बनती है ऑप्शन चेन। उसी ऑप्शन चेन में सारा डेटा आपको एक जगह पे मिलता है, कौन सा किस चीज का प्राइस है। ठीक है, उतनी कंप्लीट ऑप्शन चेन आपको पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। इट्स नॉट नेसेसरी राइट नाउ फॉर आवर बिगिनर टू लर्न ऑप्शन चेन टू डू देयर एनालिसिस। डेफिनेटली दिस इज वेरी टू काफी है अगर आप प्राइस एक्शन अच्छे से स्टडी करना जानते हो। इफ यू वर्क ऑन प्राइस एक्शन लेवल्स, सपोर्ट रेजिस्टेंस एंड बेसिक मूविंग एवरेजेस एंड सिंपल स्टफ, इट्स मोर इनफ फॉर यू। अभी वापस आते हैं, बेसिकली क्या है कि स्टॉक्स में क्या होता है, मंथली एक्सपायरी होती है आखिरी थर्सडे। लेकिन इंडेक्स में क्या होता है, 3 इंडेक्स इंडिया में ट्रेड होते हैं, निफ्टी, बैंक निफ्टी और फाइनेंस निफ्टी। फाइनेंस निफ्टी अभी भी स्टार्ट हुआ है। तो इन तीनों में वीकली एक्सपायरी होती है। एवरी वीक दे गेट एक्सपायर्ड, एवरी थर्सडे एक्सपायरी होती है, मतलब वो जीरो हो जाते हैं, जीरो हो जाते हैं थर्सडे को। तो आपको ट्रेड करने का मौका मिलता है, तो वीकली सीरीज निकलती है इनकी। तो देखो, 1 जुलाई को पक्का थर्सडे था, 8 जुलाई को आने वाला थर्सडे है, 15 को फिर थर्सडे है, 22 को थर्सडे, 29th। वैसे तो अब स्टॉक्स वगैरह में डेट दिखाता है, जीरो था में सीधे जुलाई बोल देता है। तो जो 29 आखिरी थर्सडे होता है उसका ऐसे जुलाई लिख करके आता है, तो लोगों को कंफ्यूजन होता है कई सारे लोगों को जीरोधा में। तो जिसमें सिर्फ कोई डेट नहीं लिखी होती, वो मंथली सीरीज का एक्सपायरी होता है, ध्यान रखना इस चीज को। तो दिस इज लाइक दैट। तो अब इसमें क्या करना है, सिंपल, अगर आपको देखो स्विंग ट्रेड करना है तो फिर मंथली मंथली पे कर लो, स्विंग ट्रेड अगर करना है तो। और अगर आपको नॉर्मल ट्रेड करना है अभी 1-2 दिन के लिए, तो ये वाला कर लो। अगर थर्सडे का दिन है और हो सकता है आपको एक दिन होल्ड करना पड़ जाए, तो थर्सडे के दिन हमेशा अगली एक्सपायरी का करो। जैसे अभी भी आपको मालूम होगा, जो आपको मालूम होगा ये जो वीडियो था 10 लाख प्लस प्लस लाइव ट्रेडिंग प्रॉफिट्स, ये थर्सडे को ट्रेड इनिशिएट किया था हम लोगों ने। तो मैंने फर्स्ट का, तो मैंने
आपको मैंने उस एक्सपायरी का यूज नहीं किया था, मैंने फर्स्ट का एक्सपायरी का यूज किया था। तो आप वो वीडियो देखोगे तो प्रैक्टिकल आंसर समझ में आ जाएगा यूज कैसे करना है। तो आपको समझ में बता गया कि ये वीकली ऑप्शन सीरीज निकलती है इनकी, ठीक है। ओके, अब वापस आ जाते सिंपल एसबीआई वाले एग्जांपल में। तो आपके सामने है एसबीआई में 440 सीई, आउट ऑफ द मनी, एट द मनी, इन द मनी। आप कौन सा ट्रेड करना है? बेसिक रूल कहता है जब भी आप एग्जिट करेंगे, अब देखो ऑप्शन बनते हैं दो चीजों से, उनके अंदर दो वैल्यूज होती हैं, ठीक है। इनके बहुत सारी वैल्यूज होती है, अगर ऑप्शन का फॉर्मूला निकालने जाओगे तो बहुत सारी, थीटा, रो, गामा, डेल्टा, मल्टीपल, उन्हें ग्रीक्स कहते हैं। यू हैव टू स्टडी फुल फुल सब्जेक्ट जो आपको पढ़ना पड़ेगा। तो उसको बिना पढ़े स्किप करके अगर आप जल्दी से बेसिकली यूज करना जानना चाहते हो तो सीधे बताता हूं, दो तरीके की वैल्यूज होती है, इंट्रिंसिक वैल्यू एंड एक्सट्रिंसिक वैल्यू। एक्सट्रिंसिक वैल्यू और इंट्रिंसिक वैल्यू, इंट्रिंसिक वैल्यू सिर्फ इन द मनी में मिलती है, एट द मनी में और आउट ऑफ द मनी में कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होती है, ठीक है। एकदम देखो, दिस डेटा दैट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज अप्रोक्सीमेटली करेक्ट, नॉट अप्रोप्रिएटली करेक्ट। तो डोंट जज मी बेस्ड ऑन द इन्फॉर्मेशन, आई नो ऑल दैट, बट अभी एक बिगिनर को समझने के लिए हमें इग्नोर करना पड़ेगा, कोई जरूरत नहीं है। A lot of big people in India, big option traders and trainers, they clearly tell you that there's no need to learn option Greeks. Option Greek उसे लर्न करना चाहिए जो पोजिशनल ऑप्शन ट्रेडिंग करता है, लॉन्ग टर्म ऑप्शन ट्रेडिंग करता है। इंट्राडे 2-3 दिन की ट्रेडिंग में कुछ काम नहीं आता, ऊपर से जो बहुत बड़ा हैवी कैपिटल लगाते हैं जिनको मतलब नहीं चार्ट मूवमेंट से, बट वो अलग ऑप्शन ग्रीक स्टडी करके ट्रेड करते हैं, तो डेफिनेटली हाई लेवल थिंग, बट एज अ बिगिनर यू डोंट नीड टू नो। कमिंग बैक टू द टॉपिक, तो वापस आ जाते हैं, इन द मनी में और आउट ऑफ द मनी में एक ही फर्क होता है कि इन द मनी में इंट्रिंसिक वैल्यू होती है, चार्ट मूवमेंट की वैल्यू। अगर हम 400 रुपए पे का स्ट्राइक प्राइस बाय कर रहे हो, स्टॉक हमारा 24 रुपीज ऊपर जा चुका है, तो मतलब कम से कम 20 रुपीज के आसपास की तो इंट्रिंसिक वैल्यू है इसमें, समझ लो, ठीक है। 15-20 रुपीज की इंट्रिंसिक वैल्यू है। बची हुई एक्सट्रिंसिक वैल्यू है, थीटा बोलते हैं, टाइम डिके बोलते हैं, कि जैसे जैसे ये एक्सपायरी के करीब आता जाएगा, अपने आप थीटा डिके के कारण हर दिन कुछ ना कुछ रुपीज, 50 पैसे, 1 रुपीज, 30 पैसे, डिपेंडिंग ऑन बिग फॉर्मूला, कम होता जाएगा। मतलब प्राइस ऊपर जाए नीचे जाए, एक्सट्रिंसिक वैल्यू इन तीनों में से कम होते जाएगी। तो देखो आउट ऑफ द मनी में 6 रुपए सिर्फ एक्सट्रिंसिक वैल्यू है। तो जैसे जैसे अगर ये 440 तक नहीं पहुंचा, अगर 439 पे भी रुक गया ना ये, अगर ये, तो ये जीरो हो जाएगा। ऐसा नहीं कि आपका 10% लॉस हुआ, 20% लॉस हुआ, 30% लॉस हुआ, जीरो हो जाएगा। तो कई लोग इसको समझते नहीं है, इनको लगता है आईटीएम ही बाय करना है। आईटीएम बाय करो ना करो, वो तो करो, अब बिगिनर हो तो एग्जिट करो, तो आईटीएम पे एग्जिट हो। ध्यान रखना, मैंने बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल दी। आपका बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है, मैं ट्रेड करता हूं कई बार तो मैं एट द मनी ले लेता हूं, आउट ऑफ द मनी ले लेता हूं, बट आप जरूर देखेंगे जब भी एग्जिट करता हूं मैं इन द मनी ही रहता हूं। तो आप लोगों को एग्जिट करते टाइम इन द मनी रहना है, ये चीज याद रखना है। तो इतना सब इसलिए पढ़ाया ताकि सिर्फ ये बता पाऊं कि बाय करना है तो इन द मनी करिए, एकदम बिगिनर है तो, और अगर थोड़ा एक्सपीरियंस है तो एट द मनी बाय कर सकते हैं, आउट ऑफ द मनी भी कर सकते हैं अगर सिर्फ अलाउ करता है आपको तो। और करने के बाद जब आप ट्रेड करते हैं तो एग्जिट अगर इन द मनी नहीं किए तो बहुत बड़ा लॉस होगा, ठीक। तो यहीं के साथ आज के इस वीडियो को मैं खत्म करता हूं, रोकता हूं, क्योंकि एक वीडियो में बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है आप लोगों को। बाकी इन्फॉर्मेशन देने के लिए मेरे को आपको चीजें बतानी पड़ेंगी, जैसे ऑलराइट। तो आज हमने क्या देखा कि पढ़ते कैसे हैं ऑप्शन को, होता क्या है ऑप्शन, वीकली मंथली में फर्क क्या होता है, और इन द मनी आउट ऑफ द मनी का कंसेप्ट देखा हम लोगों ने। और ये भी देखा कि इंट्रिंसिक वैल्यू एक्सट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है। इन द मनी वाले में इंट्रिंसिक वैल्यू होती है और एक्सट्रिंसिक वैल्यू दोनों होती है, लेकिन आउट ऑफ द मनी में सिर्फ एक्सट्रिंसिक वैल्यू होती है जो खत्म हो जाती है, जीरो, जब एक्सपायरी आती है। तो जब हमको ट्रेडिंग करनी, कौन सा स्ट्राइक प्राइस बाय करना है हम लोगों को कोई सा भी स्ट्राइक प्राइस बाय करें, हमेशा टारगेट अगर आपका इन द मनी आ रहा है, थोड़ा इन द मनी के ऊपर ही आना चाहिए, तो फिर आप ले सकते हो, इन द मनी भी ले सकते हो, एट द मनी, आउट ऑफ द, अगर बहुत बड़ा टारगेट है तो आउट ऑफ द मनी ले सकते हैं, बट इज वेरी रिस्की। और अगर एक्सपायरी का दिन है तो आप अगली एक्सपायरी पे ट्रेड करें या मंथली एक्सपायरी पे ट्रेड करें। अगर एक्सपायरी का दिन है तो एज अ बिगिनर बता रहा हूं ये सारी चीजें जो आपको बता रहा हूं, हो सकता है आप देखेंगे कि मैं थोड़ा डिफरेंट करता हूं क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस टाइम थोड़ा अलग है आपसे। तो ध्यान रखें कि ये सारी चीजें एज अ बिगिनर लेवल पे आपको समझाई जाती है आपके बेनिफिट के लिए, क्योंकि आप मैनेज नहीं कर पाएंगे। तो हमने पूरा रिवाइज भी करा दिया, एक्सट्रिंसिक वैल्यू, इंट्रिंसिक वैल्यू, एटीएम ओटीएम सब कुछ बता दिया। ऑलराइट, आई होप मजा आया आपको। अब इसके बाद 3 इंपॉर्टेंट बातें कि इसमें पैसे कमाने के 3 तरीके होते हैं। ऑप्शन बाइंग, वो क्या होता है ऑप्शन बाइंग, उसमें कौन सा स्ट्राइक प्राइस चूज करना है, उसमें हमेशा सक्सेस नहीं मिलती, उसमें विन रेट बहुत कम हो जाता है, लेकिन उसमें विन साइज बहुत हाई होता है।
ये कब करना है, क्यों करना है? ऑप्शन सेलिंग क्या होता है? ऑप्शन सेलिंग में पैसे ज्यादा लगते हैं। इधर ऑप्शन बाइंग में आपको एक मजेदार चीज दिखा दूं जाने के पहले, अगर आप यहाँ पे इसका बाय करने जाएंगे तो आपको बाय करने के लिए सिर्फ 44,000 रुपीज लग रहा है। इसे बाय करने के लिए सिर्फ आपको 23,000 रुपीज लग रहा है, लेकिन सेल करने जाएंगे तो देखो 2 लाख रुपए लग रहा है। ये लोग को समझ ओके, इसे बाय करने में सिर्फ और सिर्फ 10,000 रुपए लग रहा है, लेकिन इसे सेल करने में, अगर हम जाएंगे सेल करने में 1,91,000 रुपीज लग रहा है। पूरा फ्यूचर का मार्जिन देना पड़ रहा है, कुछ कैलकुलेशन होती है। अरे ये तो ये क्यों ऐसा, क्या क्यों? तो सेलिंग में ज्यादा पैसा लगता है। ऑप्शन हेजिंग क्या होती है? जैसे हमने देखा स्ट्रैंगल, स्ट्रैडल, बुलकोल, स्प्रेड, ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं। वो क्या होती है? उनको कौन यूज करता है, क्यों यूज करता है, उनमें कितना कैपिटल लगता है? हम ये सारी चीजें आने वाले कुछ वीडियोस में अनकवर करेंगे। ऑलराइट, अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है तो आई वांट टू सी मैक्सिमम लाइक्स इन द वीडियो, मैक्सिमम शेयर्स इन द वीडियो एंड योर ऑनेस्ट फीडबैक कमेंट्स। इससे बेनिफिट हो रहा है नहीं हो रहा है, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है पूरे इंडिया के पब्लिक के लिए, रिटेल ट्रेडर्स के लिए, सारे लोगों के लिए, नए एंटर करने वालों के लिए। इतना तो मालूम हो, ये बेसिक्स है भाई, आपको एडवांस नहीं लगना चाहिए। दिस इज रियली बेसिक्स ऑफ दीज थिंग्स एंड पीपल लैक बेसिक्स एंड दे आर डूइंग बिकॉज ऑफ सम टिपर एंड एवरीवन टेलिंग यू टू डू दिस एंड दैट। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि क्या होती है सारी चीजें। तो नेक्स्ट वीडियोस में वो सारी चीजें कवर करेंगे। ऑलराइट, तो आपने आज देख लिया गाइस कि आउट ऑफ द मनी, इन द मनी कैसे होते हैं, क्यों कुछ चीप होते हैं, किसे इन द मनी, आउट ऑफ द मनी कहते हैं, क्या होती है वीकली एक्सपायरी, क्या होती है मंथली एक्सपायरी, क्यों 3 महीने के अपने निकले होते हैं फ्यूचर लॉट, सारी चीजें आपको आज इस वीडियो में सीखने मिली। अब जो अगला वीडियो है वो माइंड ब्लोइंग वीडियो है। क्यों माइंड ब्लोइंग वीडियो है? कि अब इनको यूज कैसे करना है। अगर मेरे पास 1 लाख रुपए तो मैं ऑप्शन बाइंग करूं कि सेलिंग करूं, अगर 5 लाख रुपए तो क्या मैं सेलिंग कर सकता हूं, क्या बेनिफिट है सेलिंग करने का, क्यों ज्यादातर लोग सेलिंग करते हैं बाइंग नहीं करते, बाइंग और सेलिंग कब करें, हेजिंग क्या होती है, स्ट्रैडल क्या होता है, स्ट्रैंगल क्या होता है, कैसे मैं नॉन डायरेक्शनल ट्रेडिंग करके पैसे कमा सकता हूं, अगर वो देखना है तो अगले वीडियो का वेट करना पड़ेगा। और अगला वीडियो आएगा तभी जब आप, मुझे मालूम चलेगा कि आपको ये सीरीज पसंद आ रही है। सीरीज पसंद आ रही है कैसे मालूम चलेगा? जब इस वीडियो पे मिनिमम 10,000 लाइक्स आ जाएंगे तो मुझे मालूम चल जाएगा। वैसे नहीं आएंगे तो भी मैं वो वीडियो डाल दूंगा, बट 10,000 लाइक्स आएंगे तो मेरे को बहुत और जल्दी मैं रिलीज कर दूंगा सारी चीजें। तो गाइज जरूर बताइए ये सीरीज क्या मदद कर रही है, आपको किस तरीके की वीडियोस पसंद आते हैं इस चैनल पे, प्लीज कमेंट करके हमें जरूर बताइए। एंड सब्सक्रिप्शंस आप देख सकते हैं, फास्टेस्ट ग्रोइंग चैनल है, तो डू सब्सक्राइब द चैनल एंड नोटिफिकेशन वाली बटन भी दबा देना। ऑलराइट, तो आई होप यू आर एंजॉयिंग द सीरीज एंड ऑल द न्यू वीडियोस आल्सो कमिंग अप। बहुत सारी स्ट्रेटजीज एंड थिंग्स आर कमिंग अप योर वे। थैंक यू सो मच गाइस फॉर स्टेइंग विद अस। बाय बाय।